Hello students, welcome to my channel. Today's topic is Sanskrit Manika lesson number 4. विद्या भांति सद्गुणाः। ज्ञान से ही सद्गुण जचते हैं। तो देखते हैं इस पाठ का एनिमेटेड वीडियो। मालविका। अरे सुकुमार, किस लिए चिंतित हो? सुकुमार। मेरे छोटे भाई की पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मालविका। अरे सुकुमार, मेरी पुस्तक में भी ऐसी एक कथा है जिसमें एक राजा भी इसी प्रकार से चिंता करता है। सुकुमार। अरे सच में? क्या किया फिर उस राजा ने? मालविका। उस समय राजा ने एक विद्वान को बुलाया और उस विद्वान ने अत्यंत रोचक कथाओं से राजकुमारों को नीति शास्त्र पढ़ाया। उन कथाओं का संग्रह अभी भी विद्यमान है। सुकुमार। आश्चर्य की बात है। क्या नाम है उस पुस्तक का? मालविका। उस पुस्तक का नाम है हितोपदेश। उसके आरंभ में ही वर्णन किया है कि मनुष्य विद्या के बगैर व्यर्थ होता है, उसका जीवन व्यर्थ बन जाता है। सुकुमार। पढ़ने योग्य है फिर वह पुस्तक? मालविका। मेरे साथ आओ, आज ही हमारे आचार्य जी उस पाठ को पढ़ाएंगे। सुकुमार। यह मेरा सौभाग्य है, तो हम पाठ पढ़ते हैं। भागीरथी नदी के तट पर यानी गंगा नदी के तट पर एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र नगर था। वहाँ पे सर्वगुण संपन्न ऐसा सुदर्शन नाम का राजा रहता था। राजा में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण उस सुदर्शन में थे। एक बार जब वो राजा आश्रम के सामने से जा रहा था, उसने 2 श्लोक सुने। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव हि। संशय सारे दूर करे, गहन अर्थ दिखलाए, शास्त्र ही आंखें है सबकी, मूर्ख अंध कहलाए। अर्थात शास्त्र सारे संशयों को दूर करते हैं, छिपे हुए अर्थ को दिखाते हैं, और ऐसे शास्त्र सबके नेत्र है। जिसके पास यह नेत्र नहीं वो अंधा है। यौवनं धन संपत्ति प्रभुत्वम् अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवन और धन संपदा सत्ता और विचार विनाशकारी हर एक है, क्या हो मिले जो चार। अर्थात तारुण्य यानी जवानी, धन संपदा बहुत सारा पैसा, प्रभुत्व बहुत सारा पावर, अविवेकिता यानी विचार करने की कैपेसिटी नहीं रहना, सही गलत ना समझना, इनमें से हर एक चीज़, हर एक बात बहुत बड़ा अनर्थ कर सकती है। तो ये चारों जब रहेंगे तब कितना बड़ा अनर्थ होगा। बुरे मार्ग पे चलने वाले, शास्त्रों का पठन ना करने वाले, आचारहीन ऐसे अपने पुत्रों को देखकर चिंता से व्याकुल हुआ राजा सोचने लगा। सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम् परिवर्तिनि संसारे वितक्तो वा न जायते। जन्म सफल उसका है जो करे वंश उद्धार, बदलती दुनिया में मृत जीव जन्म लिए हर बार।
अर्थात जिसके पैदा होने से पूरे कुल का सम्मान बढ़ता है, उन्नति होता है, उसी का पैदा होना, उसी का जन्म वास्तव में सफल होता है। अथवा इस बदलने वाले परिवर्तनशील ऐसी दुनिया में मरकर कौन पैदा नहीं होता है, यानी हर जो जीव मरता है वो फिर से पैदा होता है। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रतमो हन्ति न च तारा गणैरपि। पुत्र एक गुणवान भला सौ मूर्ख बेकार एक चंद्रतम को हरे तारे सब बेकार। अर्थात सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की तुलना में एक ही सद्गुणी पुत्र बहुत अच्छा है। जैसे अकेला चंद्रमा पूरे अंधेरे को दूर कर सकता है, लेकिन बहुत सारे तारे मिलकर भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकते हैं। राजा सोचता रहता है, किसी भी परिस्थिति में मुझे इन पुत्रों को गुणवान बनाना आवश्यक है, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। मात पिता वो वैरी जो रखे पुत्र अनपढ़ बगुला हंसों में जैसे सभा में ये अनपढ़। अर्थात जो माता पिता अपने पुत्रों को पढ़ाते नहीं हैं वो उसके शत्रु ही होते हैं। जैसे सारे सुंदर हंसों के बीच में बगुला अच्छा नहीं लगता, वैसे ही सारे पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों के बीच में अनपढ़ पुत्र बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। रूप जवानी धन दौलत कुल भी जिसका महान गंध रहित पलाश यथा जचे न वो अनपढ़। अर्थात जो व्यक्ति दिखने में बहुत रूपवान है, सुंदर है, जवान है, बहुत बड़े कुल में उत्पन्न हुआ है, किंतु उसने विद्याध्ययन नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, शोभा नहीं देता है। जैसे पलाश के फूल बहुत सुंदर रहने पर भी गंधहीन होने की वजह से, यानी सुगंध ना रहने की वजह से अच्छे नहीं लगते हैं। राजा सोचता है, मैं अगर भाग्य को दोष दूंगा तो ये बात बिल्कुल अयोग्य है, क्योंकि भाग्य परिश्रम और प्रयास के कारण ही बनता है। इसीलिए भाग्य का विचार और आलस्य इनको त्याग कर मुझे प्रयास करना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ने पंडितों की सभा बुलाई। राजा ने सभा में ऐलान किया, हे विद्वानों, मेरी बात सुनिए। क्या इस सभा में ऐसा कोई विद्वान है जो मेरे इन अशिक्षित और कुमार्ग पे चलने वाले पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश के द्वारा जिंदगी दे सके, यानी मेरे पुत्रों की जिंदगी नीति शास्त्र के उपदेश के द्वारा
पूरी तरह बदल सके। तभी सारे नीति शास्त्रों के ज्ञाता महापंडित विष्णु शर्मा देवगुरु बृहस्पति के समान बोल पड़े। हे राजन, तुम्हारे ये पुत्र महान कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए मुझसे नीति शास्त्र ग्रहण करने के लिए वो योग्य है। इसीलिए 6 महीने के भीतर ही मैं तुम्हारे इन पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञाता बना दूंगा। राजा ने नम्रता पूर्वक कहा। निस्संदेह आपके वचन में क्या संशय ले सकते हैं। कीटोऽपि सुमनस्संगात् दारोहति सतां शिरः अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। कीट भी सज्जन मस्तक पर चढ़े फूल के संग, पत्थर देव बने यदि स्थापित करे सज्जन। अर्थात फूलों के संग रहने वाले कीटक भी फूलों की संगति की वजह से सज्जनों के सर पर चढ़ जाते हैं। महान पुरुषों के द्वारा स्थापित किया गया पत्थर भी भगवान बन जाता है। भगवान के रूप में उसकी पूजा होती है। तो मेरे इन पुत्रों को नीति शास्त्र उपदेश करने के लिए आप ही आदर्श है। ऐसा कहकर उसने बड़े सम्मान के साथ अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथ सौंप दिया। विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी तथा विविध जीव जंतुओं की मनोरंजक और प्रेरणादायी कथाएं उन राजपुत्रों को सुनाई और उन राजपुत्रों को शिक्षित कर दिया। इन रोचक कथाओं का संकलन ही हितोपदेश नाम के ग्रंथ से प्रसिद्ध हो गया। Thank you for watching this video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe and don't forget to comment.